Hello students, welcome to Abbas Academy. This video will be very special for you क्योंकि आप 10 से 12 मिनट में ना सिर्फ इस सेकेंड चैप्टर 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का चैप्टर आप सीखोगे, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल और पूरी समराइज मेथड में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ना सिर्फ एक्सप्लेनेशन रहेगा बल्कि आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो इस वीडियो में जैसे कि टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज द इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। वी नो आवर कंट्री इंडिपेंडेंट गॉट इंडिपेंडेंस इन द 1947। तो 1960 के बाद, क्योंकि टोटली इस बुक में आप क्या देख रहे हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्योंकि 7 में 6 में आपने एंशियन पढ़ा, एंशियन हिस्ट्री पढ़ा, 6 में एंशियन पढ़ा, 7 में मेडिवल पढ़ा और 8 में लास्ट ईयर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा। तो इस साल आप इंडिया की आज़ादी के बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए तो वो आप देखोगे। तो पहले ही पैरा में लिखा है इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। इंडिया एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन 1950। एज यू नो वी सेलिब्रेट द 26 जनवरी बिकॉज रिपब्लिक डे, बिकॉज ऑन दैट डे वी इम्प्लीमेंटेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा अडॉप्टेड किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। एंड बिकम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक नेशन। सॉवरेन मीन्स इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, ना ही किसी दूसरे कंट्री को पे कब्जा जमा के बैठा है, ना ही किसी दूसरे कंट्री पे निर्भर हुआ है। वी आर अ आत्मनिर्भर कंट्री, वी आर अ इंडिपेंडेंट कंट्री, democratic nation. The Indian society is a multicultural and people of the various languages, religious, ethnicity and caste live together. Okay. So during the initial period after independence, India need to solve the different issues of economic and political and social development. क्योंकि इंडिया जैसे ही आज़ाद हुआ है ना, as soon as we got independence, we have the two major problems. पहला प्रॉब्लम ये था कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने हमारी इकोनॉमी को बहुत ही खस्ता कर दिया था। आवर इकोनॉमी वाज सो पुअर राइट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। सेकेंड था हमारा पुअर्टी लेवल बहुत ज़्यादा था। तो ये दोनों इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए, दोनों इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग कमीशन क्या था? प्लानिंग कमीशन हर 5 साल बाद 1951 से 1956 ये पहला प्लानिंग कमीशन था, जो कि 2012 से लेकर 2017 ये 12वां प्लानिंग कमीशन कंटिन्यू चलता आया, राइट। लेकिन मोदी जी ने 2015 में प्लानिंग कमीशन को डिसेबल करके उसकी जगह नीति आयोग लाया, राइट, ताकि अब नीति आयोग रहे प्लानिंग कमीशन का। उनका बोलना यह है कि प्लानिंग कमीशन टॉप टू बॉटम अप्रोच रखता है, लेकिन नीति आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच करेगा, यानी नीचे ग्राउंड लेवल से ऊपर की जानिब काम करेगा। सो एम्फेसिस ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो प्लानिंग कमीशन को, क्योंकि देखिए अब ताज़ा इंडिया आज़ाद हुआ तो अब लोगों को गरीबी हटाने के लिए क्या है, लोगों को रोज़गार चाहिए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने पुश किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा पुश किया ताकि लोगों को जॉब मिल सके, ताकि लोगों की गरीबी दूर हो सके। ओके। उसके बाद देखिए 1960s में क्या हुआ। 1960 में आप एज सुन एज यू बेटर नो कि आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ही इज़ अ सो लॉन्ग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करीब 1947 से लेकर 1964 तक यानी करीब 17 साल तक ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। इतने लंबे अरसे तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, राइट। उसके बाद जो लंबे अरसे तक रहे मनमोहन सिंह जी रहे, और उसके बाद हमारे एट प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि 2024 तक तो रहना कंपलसरी है, वो 2024 करके ही जाएंगे। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बताओ कि प्रधानमंत्री जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, राइट। इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो हमारे इकोनॉमी को और सोशल वेलफेयर, गरीबी दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा काम किया। उन्हीं के दौर में 1962 में इंडिया एंड चाइना वॉर हुआ। ओके। फिर 1964 में उनकी डेथ हो गई, तो उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, जैसे इमेज में आप देख रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री जी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग दैट टेन्यूर दो मेन प्रॉब्लम हुआ कि 1965 में इंडिया चाइना वॉर हो गया। दूसरी चीज़ इंडिया चाइना वॉर, और दूसरी ये था कि उस वक्त हमारी जो प्रोडक्शन है, उस वक्त बारिश कम हुई। आप जानते हो कि मानसून, अवर इंडियन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन मानसून, बिकॉज एट प्रेजेंट ऑल्सो अवर इंडियन इकोनॉमी इज नोन एज एग्रेरियन इकोनॉमी। आज 2021 में भी ये बोला जाता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी है। तो उस वक्त बारिश कम होने की वजह से फूड प्रोडक्शन बहुत ही कम हुआ और भूखमरी हो गई, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं थे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। क्यों नहीं दिस स्लोगन गिवन बाय द
लाल बहादुर शास्त्री द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू इनकरेज द फार्मर एज वेल एज सोल्जर, क्योंकि उस वक्त हमारा वॉर भी चल रहा था पाकिस्तान के साथ। सो उसी वक्त क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री ब्रीथेड हिज लास्ट ब्रेथ इन ताशकंद इज द सिटी ऑफ द कजाकिस्तान इन 1966। ओके, देन उनके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने, थर्ड प्राइम मिनिस्टर वॉज इंदिरा गांधी। वो 1966 में प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आगे चल के 1971 में ही क्या हुआ कि जो आप मैप में देख रहे हो इंडिया के मैप में ईस्ट में, इन द मैप ऑफ इंडिया यू कैन एबल टू सी दैट कि यहाँ पर ये जो बांग्लादेश हमारा नेबरिंग कंट्री है 1947 से लेकर 1971 तक ये क्या रहा, 1947 टू 1971 इट वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का हिस्सा ही था, लेकिन इनके साथ बहुत ही अत्याचार होता था। तो यहाँ के मुजीबुर रहमान एक लीडर थे, उनकी सरपरस्ती में, उनकी लीडरशिप में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इनमें हमला कर दिया, इनको जेल में बंद कर दिया, इमरजेंसी लागू कर दी। तो इस वजह से इंदिरा गांधी जी ने इनकी हेल्प की और बांग्लादेश आज़ाद हुआ। और बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के कब्जे से आज़ाद हुआ, सॉरी पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद हुआ। एंड बांग्लादेश केम इनटू फोर्स एज इंडिपेंडेंट कंट्री फ्रॉम पाकिस्तान and known as Bangladesh, East Pakistan known as Bangladesh. Okay, what happened in 1970 कि 1970 में कि सिक्किम बिकम द फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया। एंड उसी वक्त क्या हुआ कि 1974 के से पहले एक इलेक्शन हुआ जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इंदिरा गांधी उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थे, आप देख रहे हो कि ये इंदिरा गांधी जी थे 1970 की दहाई में, तो उन्होंने गवर्नमेंट मिशनरी को मिसयूज़ किया अपने इलेक्शन कैंपेन में। तो इसको लेके उन्होंने 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला लिया। कहा कि जुडिशरी के पास पावर नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू कर सके। प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है वो जुडिशियल रिव्यू यानी कानून से बढ़कर है। तो इस पर बहुत प्रोटेस्ट होने लगा कि वो मनमानी ये डिक्टेटरशिप हो गया, ये अपनी मनमानी कर रहा है। तो इसके खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, स्ट्राइक्स होने लगी उनके खिलाफ। तो उन्होंने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी। नेशनल इमरजेंसी मतलब सारी चीज़ यानी हर एक राज्यों को जो ऑटोनॉमी दी गई है वो राज्यों को ऑटोनॉमी नहीं रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वही सब जगह होगा। राइट, इन शॉर्ट बता दूँ आपको समझाने के लिए कि सेंट्रल यानी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो बोलेगी वो होगा, राज्यों की बातें नहीं मानी जाएगी। राइट, तो हर जगह मूवमेंट स्टार्ट हुआ जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में। एंड द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वर्सन एंड द गवर्नमेंट डिक्लेयर द स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू द इमरजेंसी। तो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी इम्पोज कर दी। फिर उसी वक्त ये हुआ कि 1975 से 1977 तक की इमरजेंसी लागू रही। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो लोगों ने बहुत अत्याचार हुए, तो लोगों ने जवाब दिया रूलिंग गवर्नमेंट को। और इंदिरा गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी से थे वो हार गए इलेक्शन और उनकी जगह न्यू पार्टी बनी। वो पार्टी का नाम था, बहुत सारे स्मॉल पार्टी। ऑन द बैकड्रॉप ऑफ इमरजेंसी मेनी अपोजिशन पार्टीज केम टुगेदर एंड फॉर्म द पार्टी कॉल्ड द जनता पार्टी। जनता पार्टी बनी। उसके बाद द कांग्रेस पार्टी लेड बाय द इंदिरा गांधी वॉज राउंडली डिफीटेड बाय दिस न्यूली फॉर्म जनता पार्टी। जनता पार्टी स्मॉल पार्टी से बनी थी। और उनके जो पहले, आपको जनरल नॉलेज क्वेश्चन है कि पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज द मोरारजी देसाई। बट अंडर दिस लीडरशिप जनता पार्टी गवर्नमेंट कुडंट लास्ट लॉन्ग ड्यू टू द इंटरनल डिफरेंस। आपको क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई ज़्यादा वक्त तक के प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सके क्योंकि ये जो जनता पार्टी थी बहुत सारी छोटी पार्टी से मिलके बनी थी। तो उनमें डिफरेंसेस हो गया, उनमें फाइटिंग होने लगी कि आई विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, आई विल बिकम द होम मिनिस्टर, आई विल बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर। उन लीडरों में भी झगड़ा होने लगा। इंटरनल डिफरेंस की वजह से जनता पार्टी 2 साल में ही टूट के बिखर गई। और वापस 1980 में इलेक्शन हुआ तो वापस इंदिरा गांधी जी केम इनटू पावर। उन्होंने उस वक्त एक नारा दिया, स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी तेज़ी से। इन व्हाट हैपन इन 1980 जब वापस इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनके दौर में ये हुआ कि खालिस्तान एक रीजन था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि खालिस्तान पंजाब का दिस इज द पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया, उसमें एक खालिस्तान इलाका था। जब खालिस्तान पीपल वांटेड दैट देयर शुड बी अ सेपरेट स्टेट फॉर द खालिस्तान पीपल, लेकिन और इस मूवमेंट को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। तो ये मूवमेंट क्या हो गया, टर्न इनटू वायलेंट। हर जगह प्रोटेस्ट, दंगे होने लगे। तो टेररिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई। गोल्डन टेम्पल जो कि सिखों का एक रिलीजियस बोलना चाहिए मक्का है, रिलीजियस पवित्र जगह है, तो वहाँ पे टेररिस्ट लोग घुस चुके थे। तो गवर्नमेंट ने उनको निकालने के लिए पुलिस मिलिट्री भेजी। तो उसका बदला लेने के लिए एक सिख ने जो कि वो सिख जो था इंदिरा गांधी जी का बॉडी गार्ड था, उसने ही इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया, यानी साजिश के ज़रिए उन पर गोली मार दी। ओके,
तो इसी वक्त आसाम में एक उल्फा नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइज बनी जो कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि आसाम में थी। उनके डेथ के बाद, इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद, राजीव गांधी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ही हैज़ पुट हिज स्पेशल एफर्ट्स to reform the Indian in the field of Indian economy and that of science and technology. He took the lead in the solving the issues of the Tamil minority in Sri Lanka. लेकिन यह आगे चल के इनके लिए भारी पड़ा कि तमिल माइनॉरिटी जो कि श्रीलंका, आप देख रहे हो कि दिस इज़ द श्रीलंका और यहाँ पे हमारा तमिलनाडु है। तमिल स्पीकिंग पीपल जो कि बहुत सारे तमिल यहाँ पे माइग्रेट होकर रहते थे श्रीलंका में, उनके साथ अत्याचार होता था। इनके लिए, इनकी सपोर्ट में राजीव गांधी जी ने आवाज़ उठाई। तो आगे चल के हम देखेंगे कि 1992 90s की दहाई में उनको भी असैसिनेट कर दिया गया LTTE के ज़रिए। LTTE लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलियन, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, कहाँ की थी? श्रीलंका की। तो जब 1984 में ये प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके बाद ये उनकी जो गवर्नमेंट थी उन पर बहुत ज़्यादा करप्शन का इल्ज़ाम लगा, राइट, स्पेशली इन द परचेस ऑफ द लॉन्ग रेंज कैनॉन्स फ्रॉम द फॉरेन कंपनी कॉल बोफोर्स, राइट। सो पॉलिटिकल करप्शन बिकम अ क्रूशियल इशू इन द इलेक्शन और उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी अगेन डिफीट हो गई। उसी वक्त तो छोटी छोटी पार्टी लाइक लास्ट टाइम जनता पार्टी बनी थी, तो इस टाइम जनता दल बनी एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लास। तो उनका विश्वनाथ प्रताप सिंह ने OBC को रिजर्वेशन देने में एक अहम रोल अदा किया। लेकिन इनकी भी गवर्नमेंट, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक रूल नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ द इंटरनल डिफरेंस। लास्ट टाइम भी हमने देखा मोरारजी देसाई नो लॉन्गर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर। तो सेम विश्वनाथ प्रताप सिंह भी को भी रिज़ाइन करना पड़ा। फिर उसके बाद 1980 में चंद्रशेखर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हिज गवर्नमेंट वॉज शॉर्ट ल्यूड। आपको मैच द पेयर में आएगा, हिज गवर्नमेंट वॉज शॉर्ट लिव्स। उनकी दौर में कि 1991 में ड्यूरिंग इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन कैंपेन में श्रीलंका लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम LTTE ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द श्रीलंका, उन्होंने राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया। यानी साजिश के जरिए, असैसिनेशन मीन्स टू किल समवन विद द कॉन्स्पायरेसी, राइट। टुवर्ड द एंड ऑफ द डिकेड 1980s में जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ी जो कि आज भी चल रही है। फिर 1991 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ जब PV नरसिम्हा राव, क्योंकि राजीव गांधी जी की डेथ हो गई तो लोगों ने रहम में कांग्रेस पार्टी को बहुत वोट किया एंड कांग्रेस पार्टी अगेन केम इनटू पावर। देन PV नरसिम्हा राव बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके दौर में बाबरी मस्जिद को डिमोलिशन हुआ और अयोध्या का जो प्रॉब्लम है वो आप भी सुना होगा, वो न्यूज़ में आया, राइट, जो क्या अभी रिसेंटली सॉल्व हुआ सुप्रीम कोर्ट के जरिए। फिर इन द इलेक्शन फ्रॉम 1996 टू 1999, ये 3 सालों में नो पॉलिटिकल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। आप जानते हो कि लोकसभा में गवर्नमेंट बनाने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो या स्टेट असेंबली हो, 50% + 1 सीट चाहिए। तो सिर्फ लोकसभा में 545 में से 273 सीट जिनको मिलती है तो ये गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत स्पेशल मेजोरिटी नहीं मिली। तो उसी वक्त 3 सालों में 3 प्राइम मिनिस्टर बने। पहले अटल बिहारी वाजपेयी बने, फिर उनके बाद HD देवागौड़ा और उनके बाद IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल बने। फिर फाइनली इन 1999 डेमोक्रेटिक अलायंस यानी BJP और उसके स्मॉल पार्टी अलायंस ने मिलके बनाई और उनकी जो भारतीय जनता पार्टी अंडर द फ्लैग ऑफ भारतीय जनता पार्टी NDA केम इनटू पावर एंड अटल बिहारी वाजपेयी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उनके दौर में कारगिल वॉर हुआ और सेकेंड पहला जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ इंदिरा गांधी जी की दौर में 1974 में हुआ और दूसरा जो हुआ 1999 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। फिर 1990 का जो ईयर था तो इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हुई यानी नरसिम्हा राव के दौर में। और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द 1991। तब गवर्नमेंट ने LPG अडॉप्ट किया। LPG आपका गैस सिलेंडर नहीं, LPG स्टैंड फॉर द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हमारे इंडिया के गेट को ओपन कर दिया। इंडिया ने अपने गेट को ओपन कर दिया कि फॉरेनर कंपनी इंडिया में आए, ट्रेड एंड कॉमर्स अपनी कंपनी डाले ताकि यहाँ के लोगों को टेक्नोलॉजी स्किल मिले, रोज़गार मिले। इससे क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी तेज़ी से बूस्ट होने लगी और हमारे लोगों को रोज़गार मिला और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा। ओके, तो ये रहा इन शॉर्ट। उसके अलावा लास्ट में आप देख सकते हो कि इंडिया ने बहुत सोशल वेलफेयर के लिए चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट बनाया। आप देख सकते हो कि लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम है कि हमारे इधर आज भी राशन के ज़रिए सस्ते दामों में गरीबों के लिए अनाज अवेलेबल है। एंड इंडिया ऑल्सो प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडिया ऑल्सो बिकम द इंडिया ने बहुत से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लाइक
इंडिया ने 1975 में आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया। और आज इंडिया क्या इसरो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि खुद के सैटेलाइट हम दूसरों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ G20 ब्रिक्स एंड G4 ऑल्सो। यहाँ पे G4 मेंशन नहीं है, G4 मतलब ब्राज़ील, जर्मनी, जापान एंड इंडिया, राइट। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल अब्बास अकेडमी।